ये जो स्थापना दिवस है विश्वविद्यालय का, उस पर सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं। और मैंने इसकी पूरी तैयारी काफ़ी धूमधाम से रखी है, क्योंकि स्थापना दिवस इस विश्वविद्यालय के फाउंडेशन को बतलाता है, इसकी नींव कितनी मजबूत थी। आप समझ सकते हैं, यह जो विश्वविद्यालय है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ही प्रसाद है, देन है, जो भी आपको उपहार है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका नींव डाला गया है, उसकी मतलब जो ऊपर की जो चीज़ें हैं वो कितनी बुलंद होगी। विश्वविद्यालय का नाम पिछले 65 सालों में जो भी हमारे कुलपति आए या जो भी हमारे शिक्षक जो आए, उन्होंने पठन पाठन को ठीक किया, व्यवस्था को ठीक किया। और पिछले 64 साल में जिन कुलपतियों ने आया या जो भी स्थापना काल से जिन लोगों ने इसका जो शिक्षक ने पठन पाठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसके कारण ही इसका नाम देश और विदेश में हुआ। आज मैं मानता हूं कि थोड़ी सी विश्वविद्यालय की स्थिति कुछ साल कुलपति नहीं रहने के कारण बहुत गड़बड़ाई गई थी। मेरा 2 साल करीब वो पूरा होने वाला है। मैं जब से आया हूं पूरी ईमानदारी के साथ विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास के लिए लगा हूं। और मैं बता दूं कि मैंने सारे सेशंस करीब ठीक कर लिए हैं। दो तीन जो परीक्षाएं हैं या जो एकेडमिक सेशन है पीछे हैं, उसको दिसंबर 24 तक पक्का पूरा कर लिया जाएगा, यह मैंने ऑलरेडी लिखित भी कहा है। छात्रों के पठन पाठन चल रहा है। मुझे गर्व होता है 2 बात पर इस विश्वविद्यालय में, कि मैं जब भी पीजी डिपार्टमेंट में जाता हूँ पूरे क्लासेज होते हैं, हमारे जो शिक्षक हैं पूर्ण समर्पण के साथ वो पठन पाठन करा रहे हैं, रिसर्च करा रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ी जो है ना, इसको और लाइन पर लाने की ज़रूरत थी। अभी आप जानते हैं ग्लोबल इकोनॉमी है, विकसित भारत की बात करते हैं, जिसमें डिजिटल जो चीज़ है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। तो अभी हम लोग 4-5 दिन पहले काफ़ी लंबी मीटिंग होती रही, तो मैं इसको डिजिटल ट्रैक पर लाऊंगा और पठन पाठन को और मजबूत करूंगा, और वोकेशनल कोर्सेज का तो जाल ही बिछा दूंगा। इसलिए कि आपने जो देखा है, कल परसों आप लोग अखबारों में निकाला है कि तिलका मांझी या अन्य विश्वविद्यालयों में जो सामान्य कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन कम हुए। आपको यह पता होना चाहिए कि अब जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो सामान्य पठन पाठन से हट करके वो वोकेशनल, ट्रेडिशनल, प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो, जिसमें काम मिले। और 2035 तक जो NEP 2020 है उसकी बुक में यहाँ लिखी हुई है कि 2035 तक 50% स्टूडेंट्स विल हैव द एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। तो मैं वोकेशनल कोर्सेज के लिए लगा हूँ। डिजिटल पेपरलेस हमारा ऑफिस हो, इसके लिए लगा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हो, इसके लिए रोज़गार मुखी जो भी पठन पाठन है पिछले 2 सालों में भी मैंने खोला है। और इस साल मेरी प्रतिज्ञा है कि किसी भी तरह फिजियोथेरापी जो 4.5 साल का कोर्स होगा, वो कोर्स योगा और सेरिकल्चर, जो यहाँ पर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क इंस्टीट्यूट बंद हो गया, लेकिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में ने मेरे आने के बाद यह बीड़ा उठाया कि फिर से सिल्क पर पढ़ाई हो, सिल्क पर रिसर्च हो और सिल्क को और आगे बढ़ाया जाए। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ 2-3 चीज़ ध्यान में रख करके कि वो उस पढ़ाई का क्या मतलब जिसमें रोज़गार न मिलो, तो उसके लिए मैं वोकेशनल कोर्सेज पर, डिजिटलाइजेशन पर, इन सारों पर जोर है, क्वालिटी एजुकेशन पर जोर है। अपने कर्मचारी जो हमारे शिक्षक हैं उनका भी मैं प्रमोशन का काम, कर्मचारियों का प्रमोशन का काम जो है वो कर रहा हूँ। इसलिए कि कोई भी विश्वविद्यालय कुलपति उसमें अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि शिक्षक उसके कर्मचारी सभी छात्र छात्राएं और समाज भी मतलब अगर सहयोग नहीं करेगा तो विश्वविद्यालय आगे नहीं। तो हर लोगों से मैं कहता हूं कि 2 तरह से होता है, मन और मतलब दिमाग और मन, ये दोनों 2 चीज़ें हैं। अच्छी दिमाग रख के अच्छा स्किल पढ़ाइए बच्चों को, बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन जो मन है ना, वो मन विश्वविद्यालय के अपना घर की तरह, हर व्यक्ति, हर टीचर, हर जो हमारे कर्मचारी हैं वो ये सोचें एक मन से कि सबको एक साथ खड़ा होकर कैसे विश्वविद्यालय का विकास करना है।
और अभी हमारा दौर जारी है। थोड़ा एक आध साल और समय भी देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम ऑनेस्टली डूइंग माई बेस्ट एफर्ट फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द वेलफेयर ऑफ द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड द यूनिवर्सिटी एज ए होल। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विद्वान, प्रगतिशील विचारों से उनके धनी माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल सर जी, सम्मानित कुलपति पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर.के. सिंह जी, भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कुमार जी, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर विकास चंद्रा जी, वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर अशोक ठाकुर जी और मंच संचालन कर रहे प्रोफेसर मनोज कुमार जी, सभागार में उपस्थित माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर क्षमेंद्र कुमार सिंह जी, पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर E.K. मिश्रा जी, छपरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति महोदय राम गोपाल पोद्दार जी, सलालपुरिया जी और हमारे विश्वविद्यालय के अफसर, कुलानुशासक अर्चना शाह जी, D.O. अनिल जी, F.O. साहब, कॉलेज इंस्पेक्टर और CCDC साहब, विभिन्न संकायों के अध्यक्षगण, विभिन्न विभागों के अध्यक्षगण, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी विद्वान शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं, कर्मीगण और मीडिया प्रिंट के सभी बंधु को आज इस अवसर पर मैं हृदय की गहराई से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि 65 वर्ष की जो आयु है वो विश्वविद्यालय में अध्यापन सेवा में लगे हुए लोगों के रिटायरमेंट की भी आयु है, लेकिन विश्वविद्यालय 65 वर्ष की अवस्था को पार करना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 65 वर्ष में आप मानिए लगभग 61-62 बैचेस यहाँ से निकल चुके हैं, पास कर चुके हैं। और इस विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा जो पूरा छात्र हैं पूरे विश्व में फैले हुए, और कई सारे यहाँ पे जो कुलपति पदस्थापित रहे, चाहे राष्ट्रकवि जी हों और भी बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोगों ने कार्य किए जो यहाँ पर पदस्थापन रहा जिनका। इसके साथ ही साथ यहाँ पे छात्र रहे, वह भी देश में बड़े बड़े पदों पर उन्होंने सेवा दी है और अपने क्षेत्र में काफ़ी कीर्ति अर्जित की है। मेरा एक ही अनुरोध है और सुझाव है विश्वविद्यालय प्रशासन को, ये जो पूरा छात्र का जो समूह है इसका इस्तेमाल और बेहतर तरीके से होना चाहिए। और जब ये विश्वविद्यालय का स्थापना समारोह होता है, इसको हम लोग एक सप्ताह के तौर पर मना सकते हैं, जिसमें कि जिसकी सिल्वर जुबली हो रही हो, जिसकी गोल्डन जुबली हो रही हो, कम से कम गोल्डन जुबली तक तो है ही, और जब 75-80 वर्ष पूरा होगा तो डायमंड जुबली भी होगी। तो ऐसे लोगों को बुलाकर और उनके अनुभवों से लाभ लेना चाहिए। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विश्वविद्यालय को बहुत कुछ दे सकते हैं, रिसोर्सेज भी दे सकते हैं, अपने अनुभवों को भी साझा कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर विभिन्न संकायों में पढ़ रहे हैं जो विद्यार्थी हैं उनको अपना भविष्य गढ़ने में काफ़ी सहायता मिल सकती है और एक नेटवर्क डेवलप हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट, वनस्पति विभाग, बॉटनी बहुत प्रसिद्ध विभाग रहा और उसके पीछे विशेष कारण रहे, ऐसे अध्यापक रहे जो कि पूरे विश्व में उनकी ख्याति है, उनके द्वारा लिखी गई किताबों की ख्याति है। इसी प्रकार फिलॉसफी में लोग रहे, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक रहे। तो ऐसे जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, अगर वो
फिजिकली यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग तकनीकी रूप से काफी प्रगति कर चुके हैं, तो उनको वर्चुअल माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। और वर्चुअल माध्यम से एक सप्ताह में किसी एक फील्ड का 1-2 घंटे का सेशन हो सकता है कि कोई अगर अध्यापन के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, कोई किसी मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, कोई हो सकता है फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, कोई अभिनय के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो इस प्रकार से 10-15 जो विकल्प हो सकते हैं करियर के, कोई प्रशासन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, ऐसे लोगों को बतौर अतिथि यहाँ पर आमंत्रित करके और यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे रूबरू कराना चाहिए, ताकि वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर आपके पड़ोस का बच्चा सफल हो जाता है तो उसके आस पड़ोस में रहने वाले जितने बच्चे हैं उनके अंदर यह विश्वास पैदा होता है कि नहीं, ये हमारे साथ ही बड़े हुए और इनमें ऐसी कोई अनोखी बात नहीं थी जो हमारे में नहीं है, तो उससे वो कनेक्ट कर पाता है। और जब आदमी कनेक्ट कर पाता है तो उसके अंदर ये विश्वास पैदा होता है कि मैं भी यह कर सकता हूँ। नहीं तो अगर दूर का बच्चा सफल होता है तो लगता है कि अरे कुछ विशेष होगा, कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी, कुछ विशेष टैलेंट होगा, कुछ न कुछ विशेष किया होगा। पड़ोस का बच्चे से सफल होने से, या जो यहाँ से पढ़कर गए हैं वो इसी कैंपस से पढ़ के गए हैं, यहीं के अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए हैं, इसी परिस्थितियों में रहे हैं, और उनकी भी जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, तो उससे बच्चे कनेक्ट कर सकते हैं और लगता है कि अगर यहाँ से यह व्यक्ति इस जगह पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। यह विश्वास पैदा करना सबसे पहली सीढ़ी है किसी को सफलता की तरफ अग्रसर कराने। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप हो सकता है, मेरा अनुरोध है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत अनोखी चीज है, ये पूरे विश्व में जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं उनका संचालन और उनके जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अरबों खरबों रुपए लगते हैं, वो सारे डोनेशन के पैसे हैं, और जो उनके जो पूरा छात्र हैं, जो उनका एलुमनाई है, वही उनको पैसे देता है, ताकि वो क्या होता है कि वर्चुअल साइकिल बन जाती है। बच्चे अच्छे निकले, वो आगे गए, उन्होंने कुछ धन कमाया, धन वापस विश्वविद्यालय में आया, वो शोध में लगा, और ज्यादा बच्चे निकले, और ये साइकिल धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। आज के 100 बच्चे निकले, कल को वो 1000 बच्चे हर साल निकल सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को अगर मुझे लगता है कि अपनाया जाए तो काफी इसका लाभ न सिर्फ विश्वविद्यालय को होगा बल्कि इस पूरे शहर को होगा, आसपास के जिलों को होगा, पूरे बिहार को होगा। और मुझे लगता है इसको एक मॉडल के तौर पे हम लोग विकसित कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। आपको पता है कि सभी जितने भी पुलिस का पाला तो बहुत सारे गलत लोगों से भी पड़ता है और उनसे भी बातचीत होती है, तो हर व्यक्ति के अंदर अच्छा इंसान होता है। जो व्यक्ति बाहर से बहुत ही कलुषित लगता है, बहुत ही गंदा लगता है, उसके मन में भी कहीं न कहीं एक अच्छा मन छुपा होता है जो कि अच्छे कार्यों को करने के प्रति इच्छा रखता है, जिज्ञासा रखता है। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग चाहते हैं, जहां से पढ़े हुए हैं उनसे काफी भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन चूंकि हम कभी उनको पूछते नहीं हैं और वह अपनी दिनचर्या और अपने क्रियाकलापों में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि वो पीछे मुड़कर देख नहीं पाते। वो ज्यादा से ज्यादा जो अपने साथ में पढ़े हुए 5-6 लोगों का जो क्लोज सर्कल होता है उन्हीं के साथ कनेक्ट रहते हैं, और वैसे लाइफ निकलती जाती है। तो ऐसे लोगों को वापस इस उनके अल्मा मैटर से, इस विश्वविद्यालय से जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे जो यहाँ के छात्र हैं, अध्यापक, यहाँ के जो टीचर्स हैं, उनको भी बहुत फायदा हो। You know that without the faculty, no university can flourish. This is my challenge. If the faculty is not adaptive to the time, and they are not doing their duties, that's why for any kind of institution or any kind of university, the faculty is set as a backbone of that particular institution of the university. Why it is called the backbone? और backbone हमारी क्या है? हम सब के बैक में क्या है? रीढ़ की हड्डी, spinal cord. Can a person can be straightened without this spinal cord? I don't think. कोई भी हम में से ऐसा है जो बिना
स्पाइनल कॉर्ड के खड़ा हो सकता है, हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं, मिरेकल हो सकता है। So I want to focusing on these things because when you are celebrating your foundation, means whatever you have learned in the past, take some inspiration from that attitudinal behavior to use, and then inculcate in the coming future and live in the present. That is what required for a faculty to furnish and flourish in university or in organizations. And celebrating a foundation day means you are realizing what might have happened when this university was started and now where you are standing. And without faculty, either registrar or the vice chancellor alone cannot do. इस यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट से होते हुए, रिसर्च करते हुए और एक कॉलेज के, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के लेक्चरर की हैसियत से फिर लगभग 26 साल तक एज ए प्रिंसिपल के रूप में काम किया। इसलिए इस यूनिवर्सिटी से मेरा गहरा लगाव है और हर कई कुलपति आए और उनके संपर्क में जब भी यहाँ समस्या उत्पन्न हुई तो मैं उनसे कांधे से कांधा मिलाकर इस विश्वविद्यालय के लिए मैंने काम किया। मैं शुक्रगुजार हूं उस सरकार का जिन्होंने 60 में लगभग इस यूनिवर्सिटी को तामीर कराया, यहां बनाया, लेकिन उसका क्षेत्रफल बहुत लंबा था उस वक्त। यहां से सहरसा, बड़ैया, पूर्णिया सारे कॉलेजेस इसी विश्वविद्यालय में आते थे। लेकिन आज इस बीच में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बनी हैं। हम बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए वाइस चांसलर साहब से ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे शहर के या विभिन्न इलाकों से आए हुए तालिब इल्मों को ऐसा एजुकेशन दें जो वो कल जॉब से जुड़ सके। और यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं और आपके अंदर वो कला है कि आप इसको आगे ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। Have you seen the water of pond? You will say yes, always say. It is dirty. Why? It is static. स्थिरता गंदगी का प्रतीक है। Have you seen the water of a floating river? Yes, it is clean and crystal. Why? It is full of movement and mobility. Professor Farooq Ali. This line goes to Honorable Professor Farooq Ali sir. Full of movement. जीवन का 7 दशक लगभग इसी भागलपुर की मिट्टी पर इन्होंने पूरा किया है। सर मैं कुछ परिचय दूं तो सब बुरे रह जाएंगे, मैं कुछ विशेषण जोड़ूं तो विशेषण का अपमान होगा। आप तो खुद एक विशेषण के प्रतीक हैं। आपने एक शिक्षक के रूप में, छात्र के रूप में, शोधार्थी के रूप में, कुलपति के रूप में, प्रति कुलपति के रूप में अपनी उपलब्धियां जो गिनाई हो, लेकिन ये शहर का पन्ना पन्ना गवाह है, शहर का मिट्टी मिट्टी गवाह है। आपकी सुविधा के लिए सलाम करते हुए मैं दुआ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भागलपुर से जुड़ा हूँ, यहाँ का छात्र रहा हूँ, यहाँ पढ़ाया है और यहीं से सब कुछ हासिल किया है। 2 किलोमीटर की दूरी है मेरे घर, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, इन तमाम चीज़ों में, और इस 2 किलोमीटर में मुझे सब कुछ दिया है और यहाँ के नागरिकों ने मुझे वो दिया है जो शायद बहुत कम को मिलता है। इसलिए मैं इन बातों को कह रहा हूँ। और जब मैं इंटरव्यू में गया तो हमसे पहला सवाल पूछा गया कि दिनकर जी कब में कुलपति थे। मैं जवाब नहीं दे सका। मैंने कहा कि मैंने गिनती तो नहीं गिना है, कई कुलपति आए लेकिन वे राष्ट्र कवि थे। अब मैं तो एनिमल साइंस पढ़ता हूँ, हिंदी से उतना रुचि थी नहीं कि बहुत रुचि दिनकर जी में मैं लेता, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी और सवालों का जवाब दिया था, अंदाजा लगाइए।
कि भागलपुर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जाता है और राष्ट्र कवि दिनकर जहाँ के कुलपति हैं उनकी संख्या नहीं मालूम। मैं इसलिए वो संख्या बोल रहा हूँ। 65 वर्ष का विश्वविद्यालय, 67वां कुलपति। आप अंदाजा लगाइए, औसतन 11 महीने कुछ दिन होता है कुलपति को। सौभाग्य से अभी 2 साल पूरा करने वाले हैं जवाहर जी। देखने में भी स्मार्ट है माशाल्लाह, खूबसूरत भी है। तो कार्यकलाप भी खूबसूरत और स्मार्टर होना चाहिए। मैं कोई बुराई करने के लिए नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि 65 साल में शिक्षक रिटायर हो जाता है। क्या विश्वविद्यालय का रिटायरमेंट हो रहा है? कहते ही नहीं। ये रिजुविनेशन होना चाहिए, नई ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए, नई प्रवाह होनी चाहिए, नए जोश के साथ काम होना चाहिए। हम कब तक गाते रहेंगे पौराणिक काल का कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले परिस्थितियां अलग थी। पहले आजीवन हेड हुआ करते थे। बोले 70 में हेड बने दत्ता मुंशी साहब, गिरानी साहब, तो बोले 92 तक वही हेड बने रह गए। अब बताइए 32 साल तक यूनिवर्सिटी हेड बना हुआ एक आदमी रहेगा, जो चाहेगा वो करेगा। अभी के हेड हैं कि 3 साल रहेंगे, वो कुछ करके जाएंगे, दूसरे हेड आएंगे वो कुछ और कर देंगे। ये परिस्थितियां बदली है। गिरावट के कई कारण है, उसे विश्लेषण में नहीं जाने की जरूरत है। जब माँ के पुकार होती है तो वही बचपना मन पर आता है और दौड़ जाता है कि कब मेरी माँ मुझे बुलाती है। तो वही आपने कहा युवा है, एकदम किशोर की तरह मेरा मन हो जाता है और अपने जीवन का लगभग हर चरण को पार करते हुए एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए सौभाग्य ऐसा मिला कि एक हमारे पूर्व कुलपति या कुलपति थे यहाँ, उन्होंने मुझे चुनौती दिया जब मैं डीन था। कहा कि क्षमेंद्र डाल, आप बच्चों के लिए, छात्रों के लिए इतना बोलते हैं, छात्र तो सबसे गड़बड़ जीव होता है। मैंने कहा कि यदि मैं कभी कुलपति बन गया तो आपको दिखा दूंगा कि छात्र कितना बढ़िया होता है। ऐसा संयोग से मिल गया मुझे अवसर। छात्र यहीं धरना पर नीचे बैठ गए, मैं नीचे आया, उन्हीं के बीच बैठ गया। तो जो सर आप जाइए, सर आप जाइए। अरे तुम धरना पर बैठे रहोगे, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारे साथ में भी बैठूंगा। तो कोई विजिलेंस का एक आदमी आकर के मेरे कान में कहा कि सर आप यहाँ से हट जाइए। मैं कहा यहाँ जाऊंगा, मेरा बच्चा, ये जोर से मैंने कहा कि मेरा बेटा बैठा रहेगा यहाँ और बाप चला जाएगा, वो हम कभी भी नहीं जाऊंगा। जब तक ये रहेगा तब तक मैं यहीं जाऊंगा। 15-20 मिनट में सब कहता है कि सर आप नहीं जाइएगा, अब नहीं जाइएगा तो हम ही लोग चले जाते हैं। चल दिया उठ करके। अरे कहीं तुम्हारी समस्या है, बात सही समस्या है, उसका निदान होगा। आज मैं अपने कुलपति को एक बात के लिए उसकी सराहना करता हूँ कि यहाँ डिग्री के लिए इनके आने के पूर्व बाप बच्चे त्राही कर रहे थे, बहुत की नौकरी नहीं चली गई, नहीं मिली डिग्री, लेकिन कुलपति ने एक दिन तय कर दिया है डॉक्टर जवाहरलाल जी ने कि इस दिन मैं डिग्री बांटूंगा और 200, 250, 300 यदि नहीं रहते हैं तो उनके एवज में डिग्रियां आज मिल रही है। अब किसी बच्चे को शिकायत नहीं है। यह विश्वविद्यालय किसका है? किसके लिए हम और आप हैं, कर्मचारी है, उन बच्चों के लिए। उसके मर्म को आपने समझा, इस बात के लिए आपका हृदय से आपकी मैं सराहना करता हूँ। हमारे बच्चे का एक बहुत बड़ा दुख आपने दूर किया। 65वें वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ और इस अवसर पर जो हमारे गेस्ट बाहर से आए हैं या जिस रूप में भी आए हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत विश्वविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ और 65वें वर्षगांठ के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत पुराना है। आपको विजेंद्र बाबू ने बहुत डिटेल में चर्चा की है और जिस विश्वविद्यालय की नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के द्वारा रखी गई, इतिहास बहुत है, कैसे तिलक मांगा, दहेज मांगा, उतना नहीं सुनाना चाहता, लोग सुना भी चुके हैं।
लेकिन जिसका इतिहास इतना मतलब नींव इतना मजबूत है, तो यह आशा की जाती है कि उसकी इमारत भी काफ़ी मजबूत होगी और काफ़ी उस पर फ्लोर बन सकते हैं। पिछले 65 साल के अंतर्गत बहुत सारे निर्माण हुए, वो निर्माण हुए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन सबसे बड़ा निर्माण हुआ होगा वो है मानव निर्माण, जिसको हम फ्लोर में नहीं देख सकते। यहाँ के जो विद्यार्थी जो हमारे पढ़े हैं वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस, कलाकार, राजनेता, पॉलिसी मेकर्स, बहुत सारे अलग अलग पद पर हैं हमारे बीच। अभी जो यहाँ सामने हैं वो भी हमारे दो VC बैठे हुए हैं, और बहुत सारे अभी जैसा कि हमको बताया गया कि कई विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय, वहाँ बैठ जाओ वहाँ, तो यहाँ लोग हैं वर्तमान। आप लोग इस जो मेरे पास 2 सर्किट है, एक क्लोज और एक थोड़ा सा डिस्टेंस वाला। मेरे पास 2 या 3 कर्मचारी, 2-4 प्रोफेसर और हमारे 2 PA, इस पर विश्वविद्यालय मैं चला रहा हूँ। मनोज बाबू ने कहा कि दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे का। 12 घंटा मतलब उधर गया, दिन 12 घंटा में और सब स्नान ध्यान पूजा पाठ। लेकिन मैं वो जो रात है उसे मैं दिन में कन्वर्ट कर दिया। मेरी आत्मा, मैं जानता हूँ, बड़ी ईमानदारी से एक ही बात स्वीकार करता हूँ कि जब से मैं आया, 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है, विश्वविद्यालय की चतुर्थी विकास के लिए मैं ऑनेस्टली मेहनत कर रहा हूँ, और कुछ करूँ या नहीं करूँ। जाने के बाद केवल आप लोग ये याद रखेंगे कि जब भी इस विश्वविद्यालय का कोई डीन, कोई हेड, कोई प्रोफेसर, कोई प्रिंसिपल, कोई अधिकारी अगर हमारे रेजिडेंस पर गए तो उन्होंने कभी मुझे खाली नहीं देखा होगा। मैं दिन और रात कर रहा हूँ। अब है कि विश्वविद्यालय की जो प्रगति है, जितनी करनी चाहिए थी उतना नहीं हो पाया। ये बड़ी स्थापना दिवस में मुख्य बिंदु है कि या अभी तक इतना बड़ा जिसका फाउंडेशन मजबूत हो, जिसने बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा किया, अच्छे शिक्षक ने फ्लोर ढाले, विद्वान बनाए, पॉलिटिशियन बनाए, आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी शिक्षक हैं वो बहुत अच्छे हैं, और अभी जो हमारे कमीशन से जो शिक्षक आ रहे हैं वे भी बहुत शिक्षक हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो नॉलेज, अभी हमारे VC साहब ने कहा कि कोई भी विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी जो है वो जो मजबूत होती है वो है उसका फैकल्टीज। यह बात उन्होंने 100% सही कही है। जहाँ कि हम लोग भी पढ़े हैं पटना यूनिवर्सिटी में, आज हम अपने गुरुजनों को प्रत्येक दिन याद करते हैं, मिस करते हैं। कितने अच्छे थे, कितना पढ़ाते थे। पिता और पुत्र का संबंध, आज जो रिलेशन जो है वो जाति और पाति पर होता है, ये बड़ी दुखद है, ये बहुत दुखद है अगर टीचिंग समुदाय में किया जाता है। मैं नहीं बताना चाहूँगा यहाँ ओपन इस सभा में, लेकिन एक मैं जिस प्रोफेसर के अंतर्गत, डॉक्टर रमाकांत पांडे जी के अंतर्गत मैंने PhD दिया पटना यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपने भतीजे को परवाह नहीं किया, उनका PhD पीछे रह गया और उन्होंने मुझे पहले निकाला। तो ऐसे बेटा बेटी का संबंध, शिष्य और गुरु का संबंध होता था। फिर गुरु शिष्य परंपरा की बात हमें करनी होगी। आज जो समाज में शिक्षक का स्तर गिरा, उसका कारण है व्यवसायीकरण। हम लोग हर चीज़ कॉमर्शियल टर्म में बात करते हैं, लेकिन इसी में कुछ शिक्षक आज भी हैं जो प्रतिष्ठा के लिए सारे कार्य करते हैं। तो विश्वविद्यालय अगर नहीं बढ़ा है तिलका मांझी,
पिछले 2 सालों में मैंने अनुभव किया, जो भी यहाँ पर कुलपति हैं, तो मैंने फील किया कि यहाँ के लोग थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। अरे जो बात, मैं तो ओपन बात करता हूँ, मैं घर की बात करता हूँ, पत्नी की बात करता हूँ, बेटा की बात करता हूँ, बेटी मैंने मैनेजमेंट किया है, उसके में अंतर्गत मैंने पढ़ा है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग का मतलब होता है साथ रहने का एहसास। अगर हमारे प्रोक्टर को सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि हमारे प्रोक्टर साहब, हमारे VC हमारे साथ हैं, तो मेरे साथ रहेंगी। यहाँ पर कहाँ है किरण कुमारी, है ना, वो जो है हमारी स्टाफ है, वो एकमात्र महिला पदाधिकारी हैं, मेरे साथ 12 बजे रात तक किए। बहुत सारे गवाह हैं जो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए कभी भी ये नहीं कि हम बड़का तोप, हम VC हैं और आप हमारे प्यून हैं, आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे कर्मचारी। मैंने उस चीज को तोड़ा। मैंने मेरे साथ रहने वाले कर्मचारी, कोई भी VC रेजिडेंस में जो जाता है, उसे मैं कोशिश करता हूं कि उसका एक आतिथ्य सत्कार उसी तरह करूं। अपने प्यून का भी अगर किसी वाइस चांसलर या मिनिस्टर या किसी पॉलिटिशियन का करता हूं। जब तक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगा, तब तक एहसास की भावना नहीं होगी, और जब तक एहसास की भावना नहीं होगी तब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक किसी चीज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो संस्थान का हो या घर का हो। अगर माँ पिता का सपोर्ट, बाल बच्चों का, पत्नी का सपोर्ट नहीं होता, वह परिवार विकास नहीं करता है। उसी तरह से विश्वविद्यालय का विकास, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल है, यानी 365 डेज। अभी भी मैं आप लोगों से स्थापना दिवस पर अपील करता हूं कि मेरे जो विजन्स हैं, मैंने जो सोचा है करने का, वो जो है मैं करना चाहता हूं ईमानदारी से, सभी से। आप लोगों ने कुछ दिन कहा, फारूक साहब ने कहा कि आप लोगों से VC से ये ले लीजिए, सहयोग लीजिए। अरे VC तो बड़ी बड़ी बात हुई, मैं तो उन शिक्षकों को खोजता रहता हूं सर, जो हमारे शिक्षक हैं। अभी मैं प्रमोशन का काम कर रहा हूं, टीचर्स का। हमने किसको खोजा? हमने उन शिक्षकों को खोजा। जगधर बाबू, इसका एग्जाम मतलब ये है जिन पर कोई प्रायः विवाद रहित हों, प्रायः उन पर ये नहीं कि, चूंकि जब जब यहाँ प्रमोशन हुआ है उसकी फाइल में खोलता हूँ, तब तक केस इंक्वायरी वो उसके पीछे है, वो उसके पीछे है। लेकिन जवाहरलाल के रिजीम में मैं बताता हूँ कि जो भी प्रमोशन होगा, एक भी चैलेंज नहीं होगा, और बड़ी ईमानदारी से करूँगा। और जिसके सहयोग की जरूरत होगी, मैं पाटलिपुत्रा से लेकर के और भी विश्वविद्यालय के कुलपति मेरे बहुत नजदीक हैं, सबका मदद लूंगा, गलती नहीं करूंगा। लेकिन जिसका जो प्रमोशन होगा वो सॉलिड होगा। इसलिए मेरे पीछे कोई ऐसा नहीं भागे कि हम दोस्ती निभाएंगे तो कर दूंगा। मैं अपने घर में भी दोस्ती नहीं निभाता, चाहे मेरा पत्नी और बेटा क्यों नहीं हो। मैं डिसिप्लिन मेंटेन किया है। मैंने पढ़ा है कि बिना डिसिप्लिन का परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ज्वाइनिंग, हमारा जो नोटिफिकेशन कौन करता है? कौन करता है? रजिस्ट्रार। सो रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्टर द स्टार्स। अगर आप उस दायित्व को समझ जाए मित्र, तो चलें, 1 साल और है, कुछ चलें, कुछ और कर सकता हूँ। नहीं करेंगे तो मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। जिधर घोड़े उधर तो फिर तो चाबुक की जरूरत होगी तो चाबुक चला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी 2-3 मेरे कमिटमेंट हैं। 1 साल, अगले 1 साल में सबसे पहले मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी फैकल्टीज़ का जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत स्टार्ट करेंगे। हम लोग गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करेंगे, कमीशन से भी आ रहे हैं, फैकल्टी की प्रॉब्लम दूर हो। दूसरी चीज़ है, आपको नहीं पता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल बनाया गया है बॉटनी डिपार्टमेंट में। सभी माननीय अभी जो हमारे बीच जो डीन और हेड्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनका, इसमें जो अच्छे शिक्षक हैं, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वहाँ पर वो बोलेंगे, वो रिकॉर्डिंग होगी और वो उसका प्रसारण जहाँ भी स्मार्ट क्लास जो हैं वहाँ वो होगा। और दूसरी जो शिक्षकों की कमी है, यह मेरा विजन है सर,
अब आप आइएगा फारूक अली साहब और सुरेंद्र बाबू हमारे तो बड़े भाई। तो मेरे कहने का मतलब उससे मैं दूसरा चीज़ जो वो मेरा विजन है, इसके शिक्षकों की कमी जो है वो हम पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ है, मैं तो कॉमर्स पढ़ा है, अगर उसमें जैसे सिनेमा बनता है तो वो सिनेमा जो लीड कर जाता है पूरा, देखिए बॉक्स ऑफिस में कि क्या कमाल मचाता है तो उसमें वो शिक्षक स्टार टीचर, पटना में कोचिंग चलाने वाले का नाम होता है स्टार टीचर, तो वो स्टार टीचर है ना, जिनकी अच्छी रिकॉर्डिंग हुई, जिन्होंने अच्छा लेक्चर दिया, तो हम दूसरे विश्वविद्यालय में हम उसको बेच करके भी उस पर कॉपीराइट रिजर्व करके भी हम पैसा कमा सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। तो ये शिक्षा मेरा उनसे एसोसिएशन यह रहा है, उनके पुत्र हमारे यहाँ हैं, और जब मैं लाल बाग में टहलना और वहाँ योग करना शुरू हुआ, उसमें मांगन मंडल जी थे। भगवान ने उन्हें अपनी उम्र प्राप्ति पर या किसी कारण से अपने यहाँ बुला लिया है। आज इस सभा में मुझे ज्ञात हुआ है कि उनकी पत्नी श्रीमती चिंता देवी जी यहाँ उपस्थित है। मैं अपने विभाग के प्रमोद जी और जो भी है जिसका कि सिपिन नाम है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी मां को लेकर यहाँ आए और उस सम्मान में उनका सर्टिफिकेट उन्हें अर्पित करें।